अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेके आए हैं। अगर आपको हमने छोटे बच्चे रेडिकल सोच के दिखाए हैं, तो हम अब जो है कुछ ऐसी वीडियो भी जरूर आपको दिखाएंगे कि इंडिया के मुस्लिम भी कितने अपने मुल्क के साथ मोहब्बत करते हैं, इंडिया के साथ मोहब्बत करते हैं। तो उस हवाले से वीडियो लेके आ रहे हैं। देखते हैं भाई साहब की गुफ्तगू, सुनते हैं इसके ऊपर। अगर आप हमारा ओपिनियन जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। आपको आजादी के इतिहास के पन्ने पलटवाना चाहता हूं। एक पन्ना आता है जब 88 साल के बहादुर शाह जफर रंगून में नजर बंद थे। अंग्रेजों के एक चापलूस ने जफर के नाम 2 पंक्तियां लिखी और जफर को सुनाई। बोले, दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ऐ जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। उस बूढ़े शेर ने कील उठाई और जेल की दीवारों पर उन 2 लाइनों के साथ 2 लाइनें और शुमार की। बहादुर शाह जफर ने कहा, आप कहते हैं दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ऐ जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। तो जवाब भी सुन लें, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। मैंने फेसबुक सुना था, आज फेस टू फेस में सुन रहा हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, दिल जीत लिया आपने। अर्जुन विक्रम शाह के परिवार का हम उनके पोते। हाँ, तो बाबा मेरे साथ रहे। अच्छा, अरे खेल मंत्री थे वो। जी जी 84 में। अच्छा, ये मधुबन के लोग बताएं, तापमान बढ़ा या नहीं बढ़ा? बढ़ गया? अरे वाह, जबरदस्त। और अगर ईमान मजमा मेरे सामने बैठा है, आपको आपकी कुर्सियों से 2-2 इंच उछाल नहीं दिया तो मेरा नाम अपूर्व विक्रम शाह नहीं। जब जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया, उनसे पूछा गया क्यों चलवाई थी गोली? बोले, पठान भाग रहे थे इसलिए गोली चलानी पड़ गई। तब अब्दुल गफ्फार खान, एक पठान के बेटे ने खड़े होकर कहा था, अगर गोरी सरकार एक भी पठान की पीठ पे गोली दिखा दे तो मुसलमान उसी समय आजादी के संग्राम से पीछे हट जाएंगे। पूरे 5 दिनों तक पोस्टमार्टम चला, 76 पठानों की लाश मिली और 76 के 76 ने गोली अपने सीने पे खाई। डबल 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 मुबारक भाई मेरे, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। अच्छा, ये भैया मालाओं का सिलसिला अब रोक लीजिए, ताकि अपूर्व विक्रम शाह को जरा सा पढ़ने दीजिए। आप मालाएं जब वो पढ़ चुके उसके बाद आराम से एक बार में पहना दीजिएगा, ठीक है ना? अब ये आपकी तरफ से मैंने कह दिया, आप कोई भी साहब माला लेकर ना आए, अपूर्व को जरा सा ठीक से पढ़ने दें पहले, उसके बाद स्वागत कर लें, ठीक है? नदीम भाई को मैं बताना चाहता हूं, ये बिहार है ना, मेरे बाल सलामत है ना मेरी मूछें, लेकिन आपकी मोहब्बत पे कुर्बान जाऊं। यकीन मानिएगा, बेवकूफ हैं वो लोग, इस मंच से बार बार कहा जाता रहा है पिछले 5 सालों से, तो मैं सुनता हूं और मैं उस जुमले को दोहरा रहा हूं। बेवकूफ हैं वो लोग जो इन चेहरों में पाकिस्तान देखते हैं, क्योंकि कुरान में लिखा है, अगर पानी की कमी हो और नमाज अदा करनी हो, आप उससे पहले वतन की मिट्टी से वजू कर लें, तब भी नमाज कबूल होती है। और ये नौजवानियां जिन्हें बार बार कहा जा रहा था 2000 का रिचार्ज, 2500 का रिचार्ज अपनी प्रेमिकाओं तक कराते हैं, मुझे माफ कीजिएगा, इस देश की नौजवानियां क्या है मैं आपको बता रहा हूं। खुदी राम ने खुददारी से हंसकर जिसका दान दिया, भगत सिंह ने चूमा फंदा और जिसे कुर्बान किया, आगोश में जिसके सुभाष से निकले लश्कर हिंद बनाया था, फतेह सिंह और जोरावर ने दहलीज में जिसे ठुकराया था, संघर्षों में बुनियाद बनी जो आजादी के बोल की, सुलग रही थी गर्म नाल में शेखर के पिस्तौल की,
खिल रही थी रोम रोम में अशफाकुल्ला खान के, वही जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान के। हमारे तूफानी भाई हमसे जब मिलने आए तो कह रहे थे यहां पर लोग इतिहास सुनना चाहते हैं। मैं आपको इतिहास तो अधिक नहीं सुनाऊंगा, वर्तमान बता रहा हूं। पड़ोसी मुल्क की तरफ से कोई हमला होता है तो पहली तर्जनी आप पर उठाई जाती है, लेकिन हमारे राजस्थान से अशोक चारण ने जो बात कही, और ये तथ्य है, ये प्रमाण है, शायद पहली बार नदीम भाई तक भी पहुंचेगा। जब ख्वाजा गरीब नवाज के दीवान ने पाकिस्तान द्वारा किए हुए हमले के बाद सीना तान अखबारों में अपना बयान दिया, उसका काव्यात्मक अनुवाद क्या होता है। और मैं आपको सलाम पेश करते हुए कहना चाहता हूं, 100 बार सलाम हमारा ख्वाजा के दीवाने को, जिसने अपना सीना तान कहा है यहां जमाने को। जिन लोगों ने हमला बोला अपने यहां निहत्थों पर, सरकारों प्रतिबंध लगाओ पाकिस्तानी जत्थों पर, जब तक ये आतंकी ताकत चकनाचूर नहीं होगी कोई भी पाकिस्तानी चादर मंजूर नहीं होगी। वाह 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 वाह। हम उस कौम को वतन परस्ती का पाठ पढ़ाते हैं। वाह 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 वाह। विक्रम साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। शुक्रिया। हम उस कौम को वतन परस्ती का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन अब आपको मेरी बात अच्छी लगे या बुरी लगे, अंतिम 5 मिनट जितनी देर मैं इस माइक पर खड़ा हूं, सिर्फ एक धर्म, एक पार्टी, एक विचार, एक झंडे, एक कौम का समर्थन होगा, और वो कौम है कौमे हिंदुस्तान। इसलिए भूल जाइएगा 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं या 4 धाम की यात्रा करते हैं। भूल जाइएगा आप गुरुद्वारे में अपना मत्था टेकते हैं या गिरजाघर में जाकर मोमबत्तियां जलाते हैं। मैं चाहता हूं भारत मां के बेटे, भारत मां की वीरांगनाएं मुझे सुने, क्योंकि इस पीढ़ी ने हमें जो एक प्रशस्ति पत्र और एक संकल्प पत्र दिया, उस पर भारत की नौजवानी के हस्ताक्षर यही हैं कि रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में, चाहे आसाराम हो या राम रहीम। रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में, और अफजल नहीं पनप सकते हैं अब्दुल कलाम के देश में। वाह 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 वाह। मैं अपूर्व क्या कहना, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में, वाह वाह वाह। अफजल नहीं पनप सकते हैं अब्दुल कलाम के देश में। अरे फौलादी हिंदुस्तान है ये, दुर्योधन की जांग नहीं और भगत सिंह की मिट्टी पर खालिस्तान की मांग नहीं। वाह 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 वाह। इतिहास पृष्ठ पर लिखे गए जो फिर वो पाप नहीं होंगे। 16 बार मोहम्मद गौरी हरगिज माफ नहीं होंगे। रण विजय के बाद भी रण के वस्त्र नहीं अब छोड़ेंगे। कलिंग फतेह के बाद अशोक शस्त्र नहीं अब छोड़ेंगे। 57 के जीत की डोली झांसी रोकी जाएगी। अब के बार भगत सिंह की फांसी रोकी जाएगी। और हिंदू हो या मुस्लिम उनके शीश नहीं कटने देंगे। कसम तिरंगे की हमको फिर देश नहीं बंटने देंगे। वाह 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 वाह। और किस तिरंगे की कसम उठाई मैंने, हिम शिखरों पर गड़ा हुआ जो, वाह, या लहरों पर लहराता है। वाह वाह वाह। 3 रंगों का नहीं है कपड़ा, भारत भाग्य विधाता है। वाह वाह वाह। हम सबकी पहचान सदा आजादी का अभिमान है। ओढ़ सके बेजान शरीर जानदार अरमान है। ऐसे तिरंगे झंडे पर कोई कालिख रगड़ने लगता है या आतंकवाद की आंधी में जब ध्वज उखड़ने लगता है। अरे 3 रंगों से एक पर भी यदि कोई दाग लगाता है तब भारत का अमर तिरंगा खून से धोया जाता है। वाह 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 वाह। अंत में जाते जाते कोई ये ना कहे, चूंकि
यहाँ पे नदीम फारूक साहब की निजामत है। यहाँ पे मेरे समक्ष जो लोग बैठे हैं पढ़े लिखे लोग हैं, कविता और शायरी की जैसी आप बात कर रहे थे। कल कोई ये ना कहे कि सिर्फ चीख पुकार हुई, कविता नहीं हुई। मैं अंतिम पंक्तियां लाख अपने बच्चों को अहिंसा का पाठ पढ़ा दीजिएगा आप, पर भूलिए मत, बाज का खतरा सदा रहा है चिड़ियों की मुस्कानों पर। वाह 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 वाह। हो सकता है ये मंच के अनुशासन के अनुकूल ना हो, लेकिन मैं हकीकत की बात कर रहा हूं, उम्मीद की बात करनी मुझे नहीं आती। बाज का खतरा सदा रहा है चिड़ियों की मुस्कानों पर, और दीपक भारी नहीं पड़े हैं आंधी और तूफानों पर। वाह 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 वाह। आज तलक तो भेड़ियों ने प्रीत के गीत नहीं गाए, घोर अमावस की रातों से जुगनू जीत नहीं पाए। अरे ताप सूर्य का ताल ठोक कर सुबह की ओस से जीता है, सिर्फ कहानी किस्सों में कछुआ खरगोश से जीता। वाह 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 वाह। बिन परवाज के चिड़िया पर तनिक नहीं इतराती है, हाथ जोड़कर मधुमक्खी भी छत्ता नहीं बचाती है। अरे अंबर की नपाई जैसे पंखों से की जाती है, शहद के छत्ते की रक्षा भी डंकों से की जाती है। वाह 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 वाह। और मैं लाठी खा रहे उन छात्रों से भी अपनी शिकायत दर्ज करना चाहता हूं। सुने जवानी बिहार की भी, दोनों मुट्ठी भींच के राह रोकिए तूफानों की तलवारों को खींच के। परिवर्तन का नया उजाला केवल मशाल ही लाएंगे, और चिराग जलाकर इंकलाब ना आए हैं ना आए। वाह 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 वाह। बहुत ही जी जबरदस्त लगा, बहुत मजा आया। मैं ये समझता हूँ कि देखें कि ये भी हिंदुस्तानी हैं, ये भी इंडिया के रहने वाले मुस्लिम हैं, और इनका किरदार भी अगर देख रहे हैं तो कितना जबरदस्त है। इन्होंने तो काउंटर जवाब दिए हैं, मुसलमानों को भी, पाकिस्तानियों को भी दिए हैं, और जो मुसलमान जो इंडिया के मुखालिफ हैं उनको भी इन्होंने जबरदस्त तरीके से इन्होंने शेर व शायरी कह सकते हैं कि उस लेवल पे जाकर इन्होंने जवाब दिए हैं। तो ये है इंडिया, और इंडिया किस लेवल का है ये हमें जानने का मौका मिला। देख लेंगे, इनकी बातें सारी ही सुनने वाली थी। मुझे वो बड़ी ज़बरदस्त लगी कि रावण को भी मतलब छुपने नहीं देंगे, जो साधुओं के रूप में, मतलब उन्होंने जो है सारे बीच में जो चीज़ें हैं उनको बीच में रखा। सनातन की भी को कल्चर है तो उसको भी साथ में टच रखा। अगर देखा जाए तो जो ख्वाजा गरीब नवाज की चादरें चढ़ाई जाती हैं तो उस मुस्लिम कह लो कि काम जो होता है मुसलमानों का, उसमें पाकिस्तानी चादरें जाया करती थी, तो उसमें भी इन्होंने बीच रख के जवाब दिया कि ये भी अब नहीं होगा, और जिसने इंडिया पे हमला किया उनकी चादरें भी नहीं चढ़ाई जाएंगी। तो ये मुझे देखने के लिए मिला है कि ये है इंडिया का युवा। आज भी नौजवान इंडिया में हुब्बुल वतनी के जज्बे से भरे हुए हैं। देख लें कि इन्होंने बड़े ही जबरदस्त तरीके से इस्लामी टच भी बीच में रखा, और साथ में इंडियन जो कह सकते हैं कि अपने मुल्क की मोहब्बत का जो टच है वो भी बीच में रखा। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से अगर यकीन करें इंडिया के नौजवानों की सोच बन जाए, जिस लेवल पे आपके हुक्मरान तरक्की की तरफ अपने मुल्क को लेके चल रहे हैं, तो युवा अगर सारे इस लेवल के हो जाएं, इस लेवल पे जाकर अपने मुल्क की मोहब्बत में जुट जाएं, मिल जाएं और सारे इकट्ठे हो जाएं, तो मेरे नज़दीक जो है पैसा तो आ रहा है, इस पैसे के माध्यम से मिलकर ही जो है इंडिया का ऐसा नक्शा खींचा जा सकता है, या ऐसी पावरफुल टेक्नोलॉजी जो है इंडिया में रखी जा सकती है, जिसके माध्यम से आने वाले वक्त में बुरा वक्त कभी भी आ सकता है, कभी भी जगह अमेरिका आंखें किसी मुल्क को भी दिखा सकता है। ये तो आए रोज हम देखते हैं कि अमेरिका की चालें जो है कभी भी किसी के खिलाफ भी चेंज होती जाती है, कभी टैक्स लगाता है, कभी कुछ भी। तो अगर इंडिया का युवा अपने इंडिया के साथ, अपने इंडिया के हित में इस तरीके से हो जाए कि सारे इकट्ठे हो जाए, एक दूसरे की कह लो कि जो इंडिया में रहने वाले मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, सारे मिलकर देखें कि इन चीज़ों को अपने अंदर से निकाल दें। पहले एज आ इंडियन जो है बात करें, एज आ भारतीय अगर ये सोचना शुरू कर दे, तो मेरे नज़दीक जो है ये भेदभाव, ये ऊंच नीच, ये जात पात, ये कह लो कि धर्म, ये मज़हब की जो लड़ाई है वो ख़त्म हो सकती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा मुस्लिम भाई ने बीच वाला रास्ता इख्तियार करते हुए हिंदू पक्ष की भी बात में बीच में रखी, और मुस्लिम की तरफ से भी कहीं ना कहीं उन्होंने जोड़ने की कोशिश की है। जो मुल्क के मुखालिफ लोग हैं इस धरती पे या इस इंडिया पे, तो उनको भी इन्होंने जोड़ा। और इसके बाद साथ जो है इन्होंने पाकिस्तान की भी क्लास ली है
कि जो मेरे ख्याल 1965 में हुआ था या फिर 1971 में जो है पाकिस्तान की तरफ से जो है अटैक हुआ था। ये जो राजस्थान के एरिया में बहुत बड़ा आक्रमण हुआ था, तो इन्होंने वो भी बताया, हमारे सामने रखा कि वहाँ के ख्वाजा गरीब नवाज के जो कह सकते हैं कि वहाँ पे जो होते हैं काम करने वाले या जहाँ वहाँ के कह सकते हैं कि बड़े जो हैं, उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया कि जो पाकिस्तान के कह लो कि काम करने वाले लोग हैं वो पहले तो हमला करते हैं और बाद में चादरें चढ़ाते हैं। तो उसके ऊपर भी इन्होंने कहा कि ऐसी चादरों की हमें ज़रूरत ही नहीं है और हम ना ऐसी चादरें चढ़ाने देंगे। तो ये चीज़ नज़र आती है कि इंडिया जो है वो एकता की मिसाल बनता जा रहा है। तो इंडिया के जो नए युवा जो हैं उनकी सोच जो है वो आए रोज़ जो है भटकने की तरफ भी हमने देखी है, पर देखें कि उन युवा को सही रास्ते पे लाने के लिए भी ऐसे युवा भी मौजूद हैं जो स्टेज पे खड़े होकर बात करते हैं। और बड़ा अच्छा लगा, लोग बड़ा क्रेडिट दे रहे थे, लोग इनकी एक एक बात के ऊपर इनको देखें कि दिल के था गहराइयों से इनका खुशामदीद कह रहे थे, इनको बड़ा सम्मान दे रहे थे। तो ये इंडिया है जी, इंडिया की हर एक चीज जो है हमें अलग ही से नजर आती है। अगर हमने एक वीडियो लाई है मुस्लिम के कह सकते हैं कि करते हुए के ऊपर, तो हम ज्यादा चाहते हैं कि हम आपके साथ वो वीडियो भी शेयर करें कि मुस्लिम इंडिया के साथ कितने तरीके से जो है वो कितने जबरदस्त तरीके से जो है अटैच है और अपने इंडिया के हित में है। वो सारी चीजें भी हम आपके सामने रखना चाहते थे। बहुत जबरदस्त लगा, कमाल की वीडियो थी जो देखने के लिए मिली। बिल्कुल जी, विक्रम शाह जो हैं उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं और यकीन जानिए कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें जात पात या धर्म को देखकर इज्जत नहीं दी जाती, काबिलियत को देखकर इज्जत दी जाती है। अगर विक्रम शाह जैसे, डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसे और जो भी अच्छे लोग हैं जिन्होंने अच्छे कार्य हिंदुस्तान के लिए किए हैं, उनमें बेटियां भी आती हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी भी उसी हिंदुस्तान की एक बेटी हैं जिसको बड़ा ही सम्मान मिला है, बड़ी इज्जत और बड़ा एहतराम मिला है। तो हिंदुस्तान के हर इंसान उसको हीरो माना जाता है जो अपने देश के साथ वफादार है, जो अपने देश के लिए जान भी देने के लिए तैयार है। वो उसकी जात क्या है, उसका धर्म क्या है, इससे इंडियन लोगों को कुछ लेना देना नहीं है। इंडियन लोग जो हैं उस बंदे को अपना हीरो मानते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म जाति से ताल्लुक रखता है, जो हिंदुस्तान के साथ वफादार है, जो हिंदुस्तान के लिए अपनी जान भी देने से द्रेग नहीं करता। और विक्रम शाह जो हैं उन्होंने तारीफ की है ऐसे मुस्लिम जो अच्छे भी हैं। अब्दुल कलाम आजाद जो हैं उन जैसे, उन्होंने आज भी जो कार्य किया था हिंदुस्तान में उस चीज को याद किया जाता है, उनको अप्रिशिएट किया जाता है। एटम बम का कहते हैं कि उनकी वजह से जो है वो बना था, तो पूरा हिंदुस्तान उनको हीरो मानता है। और अफजल गुरु जैसे जो लोग थे, जो भाई लोग बने हुए थे, ऐसे लोग जो हैं वो तो एक दरिंदा सिफ्त इंसान है, गुंडे हैं, मवाली हैं, लुटेरे हैं, इसके अलावा उनकी कोई तारीफ नहीं है। इन्होंने भी यही कहा, इन्होंने कहा कि अफजल जैसे बंदों को हम आजाद अब्दुल कलाम जो है, डॉक्टर आजाद अब्दुल कलाम जो है, उनके साथ उन वाला भेस नहीं चेंज करने देंगे। ये नहीं कहने देंगे कि हम तो मुस्लिम हैं जी, हम देशवासी हैं और नकाब ओढ़ा और अंदर जो है वो कुछ और चल रहा हो और हिंदुस्तान का नुकसान सोच रहे हो। तो ऐसे लोग जो हैं उनको कह लें कि एक किस्म का सामने लाना बड़ा जरूरी है। उसके बाद इन्होंने ये भी कहा, इन्होंने कहा है कि कुछ ऐसे भी साधु लोग जो हैं वो रावण के रूप में हैं, मतलब कि जो कट्टरपंथी वाली सोच रखते हैं, जो लड़वाने भिड़वाने वाली बातें करते हैं। इन्होंने कहा ऐसे लोग भी हमें पसंद नहीं है, ऐसे लोग भी जो हैं वो हिंदुस्तान की हित में नहीं हो सकते। श्री राम जी की इन्होंने बात की और इन्होंने कहा जी कि श्री राम जी जो हैं उनकी तो जितनी भी तारीफ करें कम है। उन्होंने बहुत कुछ किया है जी अपने कह लें कि संस्कृत के लिए, अपने रिश्तों के लिए, अपने धर्म के लिए, और वो सारा कुछ करने का जो मकसद था वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए महज एक सीख थी जो आपको देनी थी कि आपने किस तरह से जो है अपनी लाइफ को गुजारना है और किस तरह से बहादुरी से अपने दुश्मनों का मुकाबला करना है। डर का सवाल कैसे, कुछ लोग कहते हैं जी कि हिंदू लोग जो होते हैं जो वो बड़े डरपोक होते हैं। मेरी समझ से बाला तार है कि वो हिंदुस्तान की धरती है ना जिसने ऐसे ऐसे राजा महाराजा जो हैं उनको जन्म दिया है, जो सम्राट बने हैं। तो सम्राट कैसे बन जाता है? डरपोक बंदा सम्राट बन जाता है। जिन्होंने पूरी पूरी दुनिया के ऊपर जो है वो कह लें कि हुकूमत की हो, बादशाही की हो, वो कमजोर बंदे होंगे तो पूरी दुनिया को आपने अलीन कर सकता है कोई बंदा। अब श्री राम जी जो हैं उनके जो पिता थे राजा दशरथ, वो कौन थे? वो भी तो सम्राट थे। तो सम्राट ऐसे थोड़े बन जाएंगे। तो ये चीजें जो है ना, लोगों को जिनको पता है ना कि हिंदुस्तान की मिट्टी में कितनी बहादुरी और कितनी ताकत है, वो इस तरह की बातें नहीं करते जिन्होंने इतिहास को पढ़ा है। देखे ना विक्रम शाह जो है
इन्होंने बताया ना कि हिंदुस्तान का इतिहास क्या है। पाकिस्तान को सबसे पहले इन्होंने वार्न किया है। इन्होंने कहा पाकिस्तान की तरफ जो भी वहां से हमले होते हैं, उन जितने भी वो आतंकवादी ग्रुप हैं, उन सब के ऊपर प्रतिबंध लगाओ, नहीं तो यहाँ के सूफी जो लोग हैं वो भी आपको कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने भी बैन लगा दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की हमें चादरें नहीं चाहिए। ये इस तरह के हिंदुस्तान के जो लॉयल लोग हैं, जो कह लें कि हिंदुस्तान के साथ वफादार हैं, वो हिंदुस्तान के लिए हीरो हैं। बेशक वो मुस्लिम है, इसी से हिंदुस्तान को कुछ लेना देना नहीं। तो बड़ी अच्छी इन्होंने शेरो शायरी के अंदाज में हिंदुस्तान के हीरो जितने भी हैं, भगत सिंह हो गए, अंबेडकर साहब हो गए, ये सब लोगों की इन्होंने तारीफें किया। और सबसे बढ़िया बात जो मैं नाम स्पेशली तौर पर लेना चाहता हूं, वो तारा रानी जी जो हैं उनका है। देख लें कि हिंदुस्तान की नारियां जो थी वो भी कितनी ताकतवर हुआ करती थी, कि पूरा पूरा राज्य अपना बचाने की वो कह लें कि एक काबिलियत रखती थी। और जिस हिंदुस्तान को लोग समझते हैं जी, कुछ पाकिस्तानी यहाँ पे ना कह रहे होते हैं वो बाजी, वो बड़े कमजोर हैं, वो बड़े डरपोक हैं, कभी सामना नहीं हुआ ना, जब सामना होगा ना फिर पता चलेगा कि वो क्या है। हमारा तो हिंद है भाई, हम तो पाकिस्तानी बाद में है, सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं। उसका मेन कारण जो है, पाकिस्तान तो 1947 में बना है, लेकिन हिंदुस्तान तो पहले से मौजूद था ना। तो पाकिस्तानी होने से पहले हम हिंदुस्तानी हैं। तो जिसने हमारे हिंद के ऊपर हमले किए हैं, जो इन्वेडर थे, वो हमारे लिए हीरो नहीं हो सकते। हमारे लिए हीरो हैं रंजीत सिंह, हमारे लिए हीरो हैं बाबा साहब अंबेडकर जी, हमारे लिए हीरो हैं भगत सिंह जी। कितने ही ऐसे नाम जिन्होंने हमारे देश की, हमारे हिंद की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी हैं, हम तो उनको हीरो मानते हैं। बिल्कुल जी, बहुत जबरदस्त लगा। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मिली। इंडिया का ऐसा भी रूप देखने के लिए मिलेगा, तो वो मेरे लिए काफी हैरानकुन था। यदि आज की वीडियो, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेशन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।